गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। कल की क्लास में हमने आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग कल चैप्टर हमारा चल रहा है, ठीक है। कल की क्लास में हमने आपको पढ़ाया था एंड बूटिंग बायोस हमने आपका क्लियर कराया, GUI CUI क्लियर कराया है हमने आपको। कल की क्लास में हमने पढ़ाया था विंडोज़ के वर्जन, ठीक है। बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको वर्जन के बारे में विस्तार में बताया था, हिंदी एक्सप्लेन करा था आपको कि इजी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वर्जन के बारे में 1 से लेकर 11 के वर्जन के बारे में हमने आपको बताया था कल की क्लास में। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो वर्जन के बारे में जान सकते हैं, फुल वीडियो देख सकते हैं। हम वीडियो के लिंक में सेंड कर देंगे आपको, ठीक है। आज की क्लास है हमारा, आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर कीबोर्ड A to Z शॉर्टकट कमांड, ठीक है। आज हम कंप्यूटर की शॉर्टकट कमांड आपको बताएंगे कि घंटों का काम मिनटों में, कि हमारा इतना माउस भी यूज ना हो और हम अपना जो हम कार्य कर रहे हैं उसको जल्दी से समाप्त हो जाए, तो उनको कहते हैं शॉर्टकट तरीके से। तो आज हम उसी शॉर्टकट के बारे में आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमने कुछ A to Z हम आपको शॉर्टकट बताएंगे कि आप किसी ऑफिशियल में काम कर रहे हैं या आप कहीं लैब ऑफिस में या कहीं भी काम कर रहे हैं किसी एक्स्ट्रा, तो आपको काफ़ी टाइम लगता है कि कीबोर्ड जब माउस से क्लिक क्लिक करके एक प्रोफाइल खोलते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन उसके लिए चीज़ों को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर की कीबोर्ड से हम शॉर्टकट कमांड टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद में हमारा जो काम है एक स्लाइड ना ओपन करके हम एक शॉर्टकट कमांड से अपना काम इजी कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड A to Z शॉर्टकट कमांड, ठीक है। हम A से लेके चलेंगे सीक्वेंस से ABCD A से Z तक की हम कीज आपको लेके चलेंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी हम आपको कंट्रोल से यूज करने वाली की आपको बताएंगे, ठीक है। फिर शिफ्ट टैब फंक्शन की बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हाँ जी, हमारा आपके सामने कंट्रोल A। तो कंट्रोल A से क्या होता है? कंट्रोल A से लिखा है या सेलेक्ट ऑल, ठीक है। हम MS वर्ड पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है। MS ऑफिस पे हम कार्य कर रहे हैं। MS ऑफिस पे कार्य करने के लिए हमें अपना कार्य दूसरी जगह ले जाना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट करना है। तो हम लिखे हुए टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट किसको बोलते हैं? जो वर्ड हमारे लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो हमने ये टेक्स्ट को हमें इस जगह लेके जाना है, तो हम इसे कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे, उसके साथ एक ही की को प्रेस करेंगे, दोनों को एक साथ प्रेस करके सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। फिर हम एक जगह से दूसरी जगह कंट्रोल C कर देंगे कॉपी, ठीक है। तो हमारा कंट्रोल A का जो कार्य है वो कार्य है सिलेक्ट ऑल, ठीक है जी। हाँ जी, अब बात करते हैं कंट्रोल B, ठीक है। कंट्रोल B की बात करते हैं। कंट्रोल B से हमारा क्या होता है? कंट्रोल B बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड किसको बोलते हैं? आप बोल्ड के नाम से ही समझ रहे, बोल्ड किसी चीज को आकर्षित बनाना, स्टाइल बनाना। जैसे ही मैंने हेडिंग डाली है ब्लैक कलर की, इसको और ये भी सिंगल लेयर में, तो हम इसको डबल लेयर में यानी कि मोटा मोटा करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं जिससे कि हमारा जो वर्ड है वो एकदम हमें पेज खुलते ही सामने से अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। उसे क्या करते हैं? बोल्ड, ठीक है। टेक्स्ट को डार्क करने के लिए कंट्रोल भी करते हैं, उससे हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाता है, ठीक है जी। अब करते हैं कंट्रोल C। हमने आपको बताया था इसका कार्य कंट्रोल A का कि टेक्स्ट ऑल करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, फिर कंट्रोल कॉपी करते हैं, ठीक है। अब करते हैं कंट्रोल D। कंट्रोल D का क्या कार्य है? देखो, बुकमार्क, डिलीट, ब्राउजर, फाइल, ठीक है। इसका जो कार्य है काफी है, इसका 2 में काम आता है। जैसे हमारी वेबसाइट में ओपन करने के लिए ब्राउजर फाइल है, ठीक है। MS ऑफिस में भी इसका काम आता है। बुकमार्क से हम समझते हैं जैसे हमारी नोटबुक है, ठीक है। नोटबुक के पेज पे हम वो लगा देते हैं ना स्लिप,
कि हाँ हम इस पेज पे जाना है, इस पेज पे, तो ये हमारा जो कंट्रोल डी है ये बुक मार्क का कार्य करता है। ठीक है जी। अब बात कर रहे हैं कंट्रोल ई, सेंटर अलाइगन। ठीक है, ये हमारे सेंटर को, जो तिरछा विरछा लिखा होता है उसे सेंटर में करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल ए। ठीक है, कंट्रोल ई। हाँ जी। अब बात करते हैं कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से क्या होता है, फाइंड सर्च। किसी वर्ड को सर्च करने के लिए हम कंट्रोल एफ करते हैं, है ना। तो अब इसका कार्य है कंट्रोल। अब आए हैं हम कंट्रोल जी। जी से हम क्या करते हैं, गो टू। ठीक है, गो टू। किसी फाइल पे जाने के लिए हमें, जैसे काफी सारी फाइल है तो मान के चलिए जैसे 100 फाइल है, हम 50वीं फाइल पे जाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल जी। ठीक है जी। अब कंट्रोल एच, तो रिप्लेस हिस्ट्री। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी हम वेबसाइट पे कार्य कर रहे हैं तो हमें दूसरी हिस्ट्री में जाना है, तो ये कौन सा कार्य करता है, कंट्रोल एच, रिप्लेस हिस्ट्री। अब कंट्रोल आई, इटैलिक टेक्स्ट। ठीक है, वर्ड को स्टाइल करने के लिए हम कंट्रोल आई प्रेस करते हैं, जिससे कि हमारा वर्ड थोड़ा इस तरीके से दिखाई देता है, तिरछा। ठीक है, उसको क्या ऐसे करते हैं, कंट्रोल आई से। अब बात करते हैं कंट्रोल के। ठीक है, कंट्रोल के से हमारा क्या कार्य है, इंसर्ट लिंक सर्च। ठीक है, इसका कार्य है इंसर्ट लिंक सर्च। ठीक है, जो हमारा लिंक है उसको सर्च करने के लिए, जैसे हम किसी हमारा कोई लिंक है, उसे जैसे हमारे YouTube का लिंक है उसको हमें सर्च करना है तो हम इंसर्ट लिंक करेंगे। ठीक है, फिर कंट्रोल एम, मिनिमाइज विंडो। हम कार्य कर रहे हैं, हमें दूसरी चीज ओपन करनी है तो हम क्या करेंगे, मिनिमाइज विंडो कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल ए से क्या करते हैं, हम कंट्रोल ए से ओपन फाइल। जैसे हमारी बहुत सारी फाइल होती है ना, तो हमें फाइल चेक करनी है। जैसे मेरी फाइल बनी है आरती करदम की ये फाइल है, या मोहित की ये फाइल है, कपिल की ये फाइल है, तो काफी सारी फाइल्स होती है। ठीक है, हमें जब हम ओपन करेंगे कंट्रोल, हम एक माउस से प्रेस करते रहेंगे तो हमें समय लगेगा ना, तो हमें सारी फाइल देखने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ओ। तो हमारे पेज पे, डेस्कटॉप पेज पे सारी फाइल सामने आ जाती है, कंट्रोल ओ। ठीक है, ओपन फाइल, है ना। तो माउस से हम कैसे करते, हम माउस से राइट क्लिक करते, स्टार्ट बटन दिखाई देता, स्टार्ट बटन में ओपन लिखा हुआ तो ओपन पे क्लिक करते, तब हमें फाइल दिखाई देती। लेकिन आपने क्या किया, कीबोर्ड की हेल्प से आपने क्या किया, कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल के साथ में ओ प्रेस किया, ओपन फाइल। तो चीजों को मिनटों से सेकंडों में करने के लिए हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। आपको पता है हर चीज शॉर्टकट है। आज के टाइम में कोई लॉन्ग चीजें पसंद नहीं करता, हर चीज को शॉर्ट करने के लिए करता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी ने हमारी चीजों को आसान बनाने के लिए हमें शॉर्टकट कमांड दी है कीबोर्ड की हेल्प से। तो कंट्रोल भी हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंट कर रहे हैं। अब हम माउस से क्लिक करते रहेंगे कि माउस से क्लिक किया, प्रिंट का ऑप्शन आया, प्रिंट प्रिंट प्रिंट। ठीक है, अब हमें प्रिंट करना है तो हम कंट्रोल पी, तो हो गया ना इजी। तो इजी चीजों को इजी बनाने के लिए हमारी शॉर्टकट कमांड हम यूज करते हैं, और ये याद भी होनी चाहिए। आपके क्वेश्चन में पुटअप किया जाता है कि आपका क्वेश्चन आया कि हमें अपनी फाइल को हम वो प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल एफ या कंट्रोल जी या कंट्रोल एच या कंट्रोल पी। ठीक है, प्रिंट करने की शॉर्टकट कमांड क्या है, तो आपको पता है प्रिंट करने की शॉर्टकट कमांड, तो आप इजीली देख तो ही क्लिक आप टिक कर देंगे अपने क्वेश्चन में, हाँ जी इसकी तो हमने पढ़ा था, कंट्रोल पी है। प्रिंट करने की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल पी है। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्विक क्लोज प्रोग्राम। हम किसी चीज को, हम प्रोग्राम को मतलब कुछ फाइल बना रहे हैं, ठीक है, एमएस ऑफिस पे काम कर रहे हैं, हमें क्लोज करना है, तो हम माउस की हेल्प से
लिखा हुआ होता है ना, ऐसे करके साइड में आपने देखो एरो ऐसे ऐसे करके बने होते हैं ना साइड में, हम राइट क्लिक करके क्लोज करते हैं, लेकिन उसकी शॉर्टकट कमांड है जी। शॉर्टकट कमांड क्या है? कंट्रोल क्यू। ठीक है, दोनों को एक साथ प्रेस करके हमने किया तो हमारा जो प्रोग्राम है वो क्लोज हो गया, है ना। अब रिफ्रेश करते हैं ना चीजों को, जैसे हम अपने फोन को रिफ्रेश करते हैं, हम अपने लैपटॉप को रिफ्रेश करते हैं, तो हम राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा, फिर उस पर क्लिक करेंगे। अब कीबोर्ड की शॉर्टकट कमांड क्या है? कंट्रोल आर। ठीक है, अब हम अपने MS ऑफिस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, काफी बार ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है, कंप्यूटर में करंट नहीं रहता, तो हमारा जो मैटर होता है, फाइल बना रहे हैं, जो भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, वो डिलीट हो जाता है। तो उसकी सहायता के लिए कि हमें बार बार मेहनत ना करनी पड़े, तो हम क्या करते? कंट्रोल S करते अपनी फाइल को सेव करने के लिए। ठीक है, आप भी ध्यान रखें, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे फाइल पे पैराग्राफ बना रहे हैं या आप कुछ भी फाइल कर काम कर रहे हैं, आपको ये फाइल इंपॉर्टेंट है, तो आप साथ के साथ कंट्रोल S करते रहिए, जिससे कि आपको या PC को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हैंग हो जाता है, करंट नहीं आता है, तो हमें फिर से वो चीजें ना खोलनी पड़े, हमें फिर से वो चीजें टाइप ना करनी पड़े, हमने जितना टाइप किया वो हमारे सामने आ जाए, इसलिए हमें कंट्रोल S करना पड़ता है। ठीक है, व्यू पेज सोर्स। ठीक है, इसमें व्यू पेज सोर्स, पेज को देखने के लिए V से क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। ठीक है, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, है ना। कंट्रोल W क्लोज टैब, X कट, लिखे हुए टेक्स्ट को कट, एंड Y का रेडू, ये एक दूसरे से जुड़ा है। कंट्रोल Z अंडू, अंडू किसे कहते हैं? वर्ड को वापस लाने के लिए, जैसे आपने ये चीजें लिखी, मुझे ये साफ करनी थी, गलती से मुझसे ये वाली साफ हो गई, उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल Z, जिससे कि लिखा हुआ वर्ड वापस आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा रीडो होता है, इसका भी यही वर्क होता है। ठीक है जी, हाँ जी। आज की क्लास में हमने आपको बताया कि कंट्रोल C से क्या है, कंट्रोल V से क्या है। ठीक है, कंट्रोल C से हमारा कॉपी है, लिखे हुए, पहले हमने आप ये भी कर सकते हैं, कंट्रोल C सिलेक्ट, मतलब सिलेक्ट ऑल कॉपी, फिर उसके बाद कंट्रोल V पेस्ट। ठीक है जी, आज की क्लास में हमने जाना है कंट्रोल यूज का, कि एक साथ की को एक या एक से दो की को यूज करने से क्या होता है। ठीक है, तो हमने A to Z शॉर्टकट कमांड आपको बताई है। आपसे ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि शॉर्टकट कमांड किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि कंप्यूटर कीबोर्ड से एक की या दो की को प्रेस करने को ही हम शॉर्टकट कमांड कहते हैं। ठीक है, एक की से 2 या 3 की को प्रेस करने के साथ हम क्या कहते हैं? शॉर्टकट कमांड कहते हैं। कैसे कहते हैं? आपको मैंने बताया, एक की से दूसरी की या तीसरी की को प्रेस करके हम शॉर्टकट कमांड को कहते हैं, जैसे कि कंट्रोल S, है ना, ये समझिए। यहाँ पे मैंने अभी ऊपर लिख दिया था, यहाँ पे ज्यादा इतना स्पेस नहीं था, इसलिए यूज कंट्रोल, आप ये समझिए। कंट्रोल C, ठीक है, आपका ये कीबोर्ड है, ठीक है, आपके सामने कीबोर्ड है, आपने फर्स्ट इसको प्रेस किया, कंट्रोल को प्रेस किया, कंट्रोल को प्रेस करके रखा, प्रेस करने के बाद साथ में कंट्रोल C रखा, तो हो गई ना 2 की। तो ऐसी हम आपको आगे बताएंगे कि 3 की को यूज करने पे हमारा क्या होता है। अभी हमने 2 की का जाना है कि कंट्रोल C, कंट्रोल B, कंट्रोल D, कंट्रोल E। ठीक है, तो बहुत सारी शॉर्टकट कमांडें, फंक्शन की है, टैब की है, तो हम चीजों को आपको धीरे धीरे लेके चलेंगे। एक साथ हम आपको वर्डन नहीं देंगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो, माइंड पे प्रेशर हो। हम नहीं चाहते आप माइंड पे प्रेशर लें, बस हम चाहते हैं आप अच्छे से सिंपल तरीके से मेहनत करें, अच्छे नंबर लेके आए
और चीजों को बहुत आसानी से समझे, आप एग्जाम में गलत चीज पे टिक ना कर पाए। ठीक है, आप मेहनत कीजिए, साथ हम खड़े हैं आपके। ठीक है, कहते नहीं मेहनत से की गई पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत से की गई पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। तो आप मेहनत तो कीजिए, फल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत हो आपको, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि मैडम हमें ये समझ में नहीं आ रहा, या शॉर्टकट कमांड हमें ये समझ में नहीं आई। अब तक जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं उनको देख के कुछ भी समझ में नहीं आता, हम सारे डाउट आपके क्लियर करके चलेंगे कि आपको समझ में आ जाए। फिर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एक बार पूछिए, 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, हमारा तो काम है आपको पढ़ाना, आपका काम है हमारा पढ़ाया हुआ को आपको समझना। ठीक है, और आगे तक जाना। ठीक है जी, आईटीआई को छोटा लेवल मत समझिए, आईटीआई बेशक एक छोटा लेवल है, बीटेक पॉलिटेक्निक के इक्वल नहीं है। ठीक है, लेकिन हम उसे इक्वल बना सकते हैं। कैसे? आईटीआई में आप अच्छे से सर्टिफिकेट लीजिए, सर्टिफिकेट लेने के बाद अपना अनुभव कीजिए, अनुभव एक्सपीरियंस कीजिए, एक्सपीरियंस करने के बाद अच्छी कंपनी के लिए अप्लाई कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, हमसे हमारा वादा है आपसे। आप मेहनत तो कीजिए। ठीक है जी, तो आज हमने आपको शॉर्टकट कमांड पढ़ाई है, कल की क्लास में एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आपसे, है ना। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपका चैप्टर क्लोज हो गया, हम भी तो जाने आपको कितना समझ में आया। हम आपको कल की क्लास में पुट अप करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं आपकी शॉर्टकट कमांड के साथ। मिलते हैं कल की क्लास में। ओके मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से रहिए। ओके, राधे राधे, बाय बाय।